नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि वृंद को पढ़ रहे थे। आज हम उनके दोहा संख्या 23 से 34 तक के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उनके इन दोहों का भावार्थ। पहला दोहा देखिए। नहीं इलाज देखो सुनो जासो मिटत सुभाव, मधुपुट कोटिक देत तऊ बिस न तजत विषभाव। इस दोहे में कवि ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं, नहीं इलाज देखो सुनो जासो मिटत स्वभाव, कि जिससे मनुष्य का स्वभाव मिट जाए ऐसा कोई इलाज ना तो कभी देखा है और न ही कभी सुना है। और आगे इसी बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से मधुपुट कोटिक देत तो बिस्न तजत विषभाव, कि जिस प्रकार से विष को करोड़ों शहद की पुड़ियों के भीतर रख दिया जाए परंतु फिर भी वह अपने विषैले स्वभाव को नहीं छोड़ता। भाव यह है कि मनुष्य का स्वभाव को बदलना असंभव कार्य है। अलंकारों में इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ ही अनुप्रास अलंकार ही है इसमें। इसके अतिरिक्त अगला दोहा देखिए। स्वार्थ के सबही सगे बिन स्वार्थ को नाही, सेवे पंछी सरस तरु निरस भये उड़ी जाही। इसमें कवि वृंद ने संसार की स्वार्थी नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि स्वार्थ के सबही सगे, कि जब मनुष्य का किसी से स्वार्थ होता है तो सभी उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। बिन स्वार्थ को नहीं, और जहाँ उनका स्वार्थ नहीं होता है वहाँ उनका अपना कोई नहीं होता। सेवे पंछी सरस तरु निरस भये उड़ जाए, जिस प्रकार से कि पक्षी रस से परिपूर्ण वृक्ष के का तो सेवन करते हैं और वही वृक्ष जब नीरस और पत्तों रहित हो जाता है तो उसे छोड़कर पक्षी कहीं उड़कर चले जाते हैं। यहाँ कवि ने कहा कि और एक तुलसीदास जी की एक उक्ति भी है कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, कि सभी मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत ही प्रेम करते हैं, सभी तभी अपने रिश्ते जोड़ते हैं। इसलिए मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर उन्होंने कवि ने जो है एक प्रकार से व्यंग्य कसा है। अलंकारों में आपका इसमें अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहले एक कथन कहा गया है और फिर उसी से भाव साम्य रखता हुआ दूसरा कथन उदाहरण कहा गया है। होय शुद्ध मिठी कलुषता सतसंगति को पाए, जैसे पारस परसी को लोह कनक है जाए। सत्संगति के महत्व को रेखांकित करते हुए कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्संगति को पा लेता है तो होय शुद्ध मिट्टी कलुषता, तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और होय शुद्ध, और उसका आचरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पारस को छूने पर लोह जैसी धातु भी सोना बन जाती है। अलंकारों में आपका इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, जैसे के कारण इसमें उदाहरण अलंकार है। और कवि ने सत्संगति का महत्व बताते हुए अच्छी संगति करने का ही उपदेश दिया है कि अगर अच्छे व्यक्ति की संगति की जाती है तो मनुष्य स्वयं भी अच्छा हो जाता है, जिस प्रकार से कि पारस को स्पर्श करके लोह जैसी धातु भी सोने जैसी कीमती और चमकदार बन जाती है। अगला दोहा देखिए। सज्जन तजत न सजनता कीने हूँ अपकार, जो चंदन छेदे तऊ सुरभित करत कुठार। आगे कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। कीने हूँ अपकार, चाहे उन पर कितना ही बुरा किया जाए, उनका कितना ही
बुराई की जाए, उनके साथ भलाई न किए जाए, परंतु फिर भी उनका स्वभाव होता है सज्जनता करना, इसलिए वो सज्जनता के स्वभाव को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से कि चंदन छेद तऊ सुरभित करत कुठार, कि जिस प्रकार से कि चंदन के वृक्ष पर कुल्हाड़ी से कई छेद किए जाते हैं, कुल्हाड़ी से मारा जाता है, परंतु फिर भी अच्छे स्वभाव वाला चंदन से वह कुल्हाड़ी जो है उसमें भी अपनी सुगंधी ही छोड़ देता है, उसे भी सुरभित यानी सुगंधित बना देता है। अर्थात कहने का प्राय है कि सज्जन व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, कोई उसका कितना भी बुरा क्यों ना करे, वो अपने सज्जन स्वभाव को नहीं छोड़ते। और इसके लिए चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया है कि चंदन के वृक्ष पर यदि कोई मनुष्य कुल्हाड़ी चलाता भी है तो उस चंदन के वृक्ष की सुगंधी जो है वह उस कुल्हाड़ी में समा जाती है, क्योंकि चंदन जो है वो अच्छे स्वभाव, उसका स्वभाव है सुगंध फैलाना, तो ऐसे में वो कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। अगला दोहा देखिए, बहुत निबल मिली बल करे, करे जो चाहे सोय, तिनकन की रसरी करे, करी निबंधन होय। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि संगठन में ही शक्ति होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि बहुत से निर्बल व्यक्ति मिल करके अगर बल का प्रयोग करें, करे जो चाहे सोए, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अर्थात बहुत से निर्बल व्यक्ति अगर मिल जाए तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। करे जो चाहे सोए, और वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस प्रकार से तिनकन की रसरी करी, करी निबंधन होय, कि तिनकों को एकत्र करके उनकी रस्सी बना दी जाती है, तो वह एक साथ मिलाने से अत्यधिक निबंधन मतलब मजबूत हो जाती है और उससे बड़े बड़े पशुओं को भी बांधा जाता है। अगला दोहा देखिए, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़न होय। इस दोहे में कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। इसके लिए कवि कहते हैं कि ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन होय। गुणों के बिना ऊंचे बैठने से कोई बड़प्पन प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई कौवा देवल शिखर यानी मंदिर की चोटी पर बैठ जाता है, ऊंचाई पर बैठ जाता है, तब भी वह गरुड़ नहीं बन सकता। अर्थात कहने का प्राय है कि महत्व जो है वो मनुष्य के गुणों का है, न कि ऊंचे स्थान का। गुणों के आधार से ही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है और गुणों से ही मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अलंकारों में आपका इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा देखिए, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, केतिक सींचो नीर। इस दोहे में कवि वृंद ने मनुष्य को धैर्य रखने के लिए कहा है कि धैर्य रखने से ही सभी कार्य होते हैं। कवि कहता है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, कि कार्य जो है वो धीरे धीरे अपनी गति से ही होता है। इसके लिए हे मनुष्य तू अधीर क्यों होता है, अर्थात तुझे धैर्य रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि समय पाए तरुवर फरे, केतिक सींचो नीर, कि वृक्ष में कितना ही जल सींचा जाए परंतु समय आने पर यानी ऋतु आने पर ही वृक्षों पर फल लगते हैं, समय आने पर ही वो फल देते हैं। अतः मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, कार्य करने में अधीनता नहीं दिखानी चाहिए। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है पुनः और अनुप्रास अलंकार। सबते लघु है मांगिबो, जामे फेर न सार, बलि पे जांचत ही भऊ, बावन तन करतार। यह दोहा कवि वृंद का है और इसमें कवि ने कहा है कि दूसरों के समक्ष याचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि सबते लघु है मांगिबो, कि
मांगने का कार्य, याचना करने का कार्य सबसे छोटा या तुच्छ कार्य है। जा में फेर न सेर, इसमें किसी प्रकार का कोई सार या महत्व का कार्य नहीं है। जिस प्रकार से कि बलि पे जात ही बहु बावन तन करतार, कि जिस प्रकार से कि भगवान विष्णु को भी राजा बलि के समक्ष जांचत मतलब मांगने पर, याचना करने के लिए अपने शरीर को 52 तन, 52 मतलब बोना शरीर करना पड़ा अपना, अर्थात किसी से याचना करने पर मनुष्य का अपना कद ही घटता, वह स्वयं ही छोटा होता है। इसमें कवि ने वामन अवतार का उदाहरण दिया है, क्योंकि राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। होय न कारज मो बिना यह जू कहे सु अयान, जहाँ न कुक्कुट शब्द तह होत न कहाँ बिहान। कवि वृंद ने इस दोहे में यह संकेत किया है कि अगर कोई मनुष्य समझता है कि उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है तो वह नितांत ही अज्ञानी है। तो देखिए कि कुछ मनुष्य समझते हैं कि उनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता तो नितांती अज्ञानी है। कवि वृंद कहते हैं, होय न कारज मो बिना यह जू कहे सुअयान, जो मनुष्य यह कहता है कि मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, सुअयान वह व्यक्ति परम अज्ञानी है, मूर्ख है। इसके लिए कवि उदाहरण देते हैं कि जहाँ न कुक्कुट शब्द तय होत न कहाँ बिहान, कि जहाँ पर मुर्गा शब्द करना यानी बांग नहीं देता, क्या वहाँ पर सवेरा नहीं होता। अर्थात मुर्गा अगर ये सोचे कि उसके बांग देने से ही सवेरा होता है तो यह उसकी अज्ञानता ही है, यह उसकी मूर्खता ही है। अज्ञानी लोगों के अहंकारपूर्ण अज्ञान की व्यंजना यहाँ की गई है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अरि छोटो गनिए नहीं जाते होय बिगार, तृण समूह को छिनक में जानत तनक अंगार। कवि ने इसमें शत्रु को छोटा न समझने की नीतिपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं कि अरि छोटो गनिए नहीं जाते होत बिगार। अरि मतलब शत्रु, छोटो गने मतलब छोटा नहीं गिने, अर्थात अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जाते होय बिगार, जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। बिगार यानी नुकसान या जिससे आपकी शत्रुता हो। जिस प्रकार से तृण समूह को छिनक में जारत तनक अंगार, जिस प्रकार से कि थोड़ा सा अंगार जो है वो तिनकों के समूह को क्षण भर में जलाकर राख कर देता है। अंगार बहुत छोटा सा होता है, परंतु वही अंगार जो है वो तिनकों के समूह को पल भर में जलाकर राख कर देता है। इसलिए शत्रु से को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा आपका नुकसान ही करेगा, आपके लिए अपकारी ही होता है। उदाहरण तृण समूह को छिनक में जारत तनक अंगार, दृष्टांत अलंकार है पुनः। छोटे अरि पे चढ़ऊं सजी, सुभट शस्त्र तन त्राण, लीजे ससा आखेट पर नाहर को सामान। इसमें कवि ने कहा है कि छोटे अरि पे चढ़ऊं सजी, कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ ही शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। तो कवि कहते हैं छोटे अरि पे चढ़ऊं सजी, कि यदि छोटे शत्रु पर भी आक्रमण करना है तो चढ़ू मतलब आक्रमण करना है, सजी मतलब पूर्ण साज सज्जा के साथ, सुभट शस्त्र त्राण, इसके लिए वीर योद्धाओं शस्त्रों और ढाल और कवच, तन त्राण मतलब कवच की जरूरत के साथ यानी पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करना चाहिए। जिस प्रकार से कि लीजे ससा आखेट पर नाहर को सामान, यदि खरगोश, ससा यानी खरगोश का शिकार करना है तो हमें सिंह के शिकार का सामान साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब सामने सिंह आ जाए और हमें उसका सामना करने की आवश्यकता पड़े, इसलिए सिंह का सामान साथ रखकर चलना चाहिए। अलंकारों में पुनः आपका अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारी है।
और एक प्रकार से कवि ने कहा कि छोटे शत्रु पर भी पूरी तैयारी के साथ ही हमें आक्रमण करना चाहिए। यानी ये समझ कर कि ये तो छोटा है, बलहीन है, मैं इसे आसानी से पराजित कर सकता हूँ, हम अधूरी तैयारी के साथ उस पर आक्रमण ना करें। वीर पराक्रम ना करे तासो डरत न कोई, बालक हूँ को चित्र को बाग खिलौना होय। इसमें कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि अगर वीर व्यक्ति अपनी वीरता न दिखाए तो उससे कोई नहीं डरता है, इसलिए वीर व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाते रहना चाहिए। तो वीर पराक्रम ना करे, यदि वीर व्यक्ति कोई पराक्रम नहीं करता है, तासो डरत न कोई, तो उससे कोई नहीं डरता। इसके लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से बालक हूँ को चित्र को बाग खिलौना होय, कि जिस प्रकार से बालक को चित्र के रूप में बाघ का दे दिया जाए तो वह उसको खिलौना समझ करके खेलेगा, उससे डरेगा नहीं, जबकि बाघ के समीप जाने से सभी डरते हैं। ठीक उसी प्रकार से वीर व्यक्ति अगर अपने पराक्रम को न दिखाए तो उससे कोई नहीं डरता है, इसलिए पराक्रमी या वीर व्यक्ति को सदैव अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहिए। पुनः आपका अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार ही इसमें प्रयुक्त हुआ है। कल हम उसके कुछ और दोहों की व्याख्या